एक कुतिया ने बताया कि स्त्री को कुतिया का जन्म कब मिलता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक ऋषि थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाले थे। हर रोज गंगा स्नान करने जाया करते थे। एक दिन कश्यप ऋषि गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही किनारे पर आते हैं तो उन्हें गंगा के किनारे पर एक कुतिया बैठी मिल जाती है। वह कुतिया कश्यप ऋषि से कहती है, हे ऋषिवर, मैं एक अधम योनि के प्राणी हूं। मेरे पूर्व जन्म के कुछ कुकर्मों के कारण मुझे कुतिया का शरीर मिला है। मुझे शरीर में बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य अर्पण कर देते हैं और मेरे ऊपर गंगा जल छोड़ देते हैं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस निंदनीय और घृणित शरीर से छूट जाऊंगी। मुझ पर यह उपकार कर दो हे ऋषिवर। प्रिय दर्शकों, एक कुतिया को मनुष्यों की तरह बोलते हुए देखकर कश्यप ऋषि अचंभित रह जाते हैं। कश्यप ऋषि पूछने लगता है, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस निंदनीय शरीर में कैसे आई हो? विधाता ने तुम्हें किस पाप के कारण कुतिया बनाकर भेजा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो तुम्हें कुतिया का शरीर मिला है? प्रिय दर्शकों, तब कुतिया अपने जीवन की पूरी राम कहानी सुनाती है और यह भी बताती है कि स्त्री को कुतिया की योनि कब और कैसे मिलती है। कश्यप ऋषि बोले, हाँ, मुझे यह जरूर बताएं कि कुतिया के शरीर में स्त्रियां कब आती हैं। तब कुतिया कश्यप ऋषि को एक कहानी सुनाती है और कहती है, हे ऋषिवर, ध्यान देकर सुनना कि मनुष्य अधम योनियों में क्यों गिरता है। तब कुतिया कश्यप ऋषि को एक कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है, किसी नगर में अपने 3 बेटों के साथ एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माँ के 3 बेटों का विवाह हो चुका था। तीनों बेटों की बहुएं घर में आ चुकी थीं। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक किस्म की थी। अधिकतर उनका समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग में बीतता था। साधु संतों के उपदेश सुनती थी और हर रोज गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। खास करके जब कार्तिक का महीना आता था तो वह व्रत और उपवास रखती थी। बूढ़ी माँ का अधिकतर समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में बीतता था। बूढ़ी माँ रोजाना दही और मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाती थी और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिया करती थी। गांव वाले सब उन्हें पुजारिन अम्मा कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा का एक नियम था, वे कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान को जाती थी और तरह तरह के भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी। कभी कोई संत महात्मा मिल जाते तो उन्हें अपने घर बुला लाती थी और उनसे उपदेश लेती थी। कभी घर में हवन, कभी कीर्तन, कभी प्रसाद का वितरण कार्यक्रम चलता रहता था। बूढ़ी माँ के इस व्यवहार से उनकी तीनों बहुएं और बेटा उनसे बहुत नाराज रहते थे और उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमेशा मजाक उड़ाते थे। बूढ़ी माँ जो प्रसाद देती थी उसे भी खाने से मना कर देते थे। वे कहती थीं कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते। यह सब बुढ़िया दिखावा करती है। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। बूढ़ी माँ के जो पति थे वह काफी दिन पहले ही इस संसार छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वह अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर रहते थे। अब वह सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी, लेकिन उसकी तीनों बहू को यह सब बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि हमारी सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती रहती है, कभी पंडितों को कभी साधु संतों को बुलाती है, दान पुण्य करती है, बिना मतलब के कर्म करती रहती है। अगर ये मर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जितना पैसा पूजा पाठ के नाम पर उड़ा देती है, व्यर्थ के कामों में खर्च कर देती है, उतने पैसे से हमारे शौक मौज पूरे हो जाएंगे। हमारे पति काम कर करके परेशान है और यह कभी किसी साधु को घर में बुला लाती है, कभी उसे दान करती है, कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। बूढ़ी माँ के इन कर्मों से तीनों बहुएं उन पर खौलती रहती थीं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था, किंतु उनके तीनों बेटे भी बड़े नाकारा निकले। वह भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हमेशा अपनी पत्नियों के कहे पर चलते थे, उन्हीं की बात मानते थे और उन्हीं की तरह अपनी माँ के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। बूढ़ी माँ के तीनों बेटे उनसे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे मुझसे अलग क्यों हैं? वे पूजा पाठ से नफरत क्यों करते हैं? एक दिन बूढ़ी माँ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर आंखों में आंसू भरकर भगवान से विनती कर रही थी कि परमात्मा, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। वे ना तो कभी आपकी पूजा पाठ करते हैं और ना उनकी बहुएं करती हैं, उल्टा मुझ पर हंसते हैं। मेरी भक्ति को, मेरी आस्था को ढोंग समझते हैं। उन्हें सद्बुद्धि देना। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार बूढ़ी माँ ने कभी भगवान की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया, न दान दक्षिणा देना बंद किया, न गंगा स्नान जाना छोड़ा। वे बड़ी फिक्र से अपने नियमों का पालन करते थे, लेकिन उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही दुष्ट थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखेंगे, हम बंटवारा करके अलग हो जाएंगे।
अलग होने के कई फायदे हो जाएंगे। हम अपनी मर्जी से घूम सकेंगे, शौक मौज कर सकेंगे, मन में आए बाहर जा सकेंगे और जितना चाहे उतना खर्च कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जो बूढ़िया हमारे साथ पूरे दिन पूजा पाठ के नाम पर खर्च करती रहती है, दान दक्षिणा के नाम पर घर साफ करती रहती है, वो भी अब बंद हो जाए। प्रिय दर्शकों, ऐसा निश्चय करके उन तीनों ने अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिए और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगे। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। उनके 4 बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। अब उनका खर्च ज्यादा हो गया है। अगर शामिल में रहेंगे तो हमारे धन से ही उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम अलग हो जाते हैं तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ऊपर से हमारी सास का खर्चा भी हम पर बहुत ज्यादा है। हर समय पूजा पाठ में धन खर्च करती रहती है। जब हम अलग हो जाएंगे तो बुढ़िया भी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी। उधर कुतिया कश्यप ऋषि से कहती है, हे महानुभाव। इस प्रकार छोटी बहू ने अपने पति को सिखा पढ़ाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। उधर मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो, बहुत हो गया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है और क्या नहीं करना है, यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे बर्दाश्त नहीं होते हैं। हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। इस तरह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही सब बातें कहकर उसे अपनी सलाह में मिला लिया कि देखो पिया जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह कर दी है। अगर ऐसे हम कमा कमा कर आपके भाइयों और आपके मां पर खर्च उठाते रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बंटवारा कर लेना चाहिए। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात उनके सामने रखी गई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए वहां मौजूद खड़ी थी। गांव के पंचों ने घर का सारा सामान, धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कर दिया। 3 हिस्से बेटों को दे दिए और 1 हिस्सा बूढ़ी मां को दे दिया। बेटों की अपेक्षा बूढ़ी मां को थोड़ा कम धन मिला क्योंकि बूढ़ी मां अकेली थी और बेटों पर उनके बड़े से परिवार को चलाने का भारी बोझ था। उस बंटवारे में एक बात और रखी गई। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में रखेगा उसका ख्याल रखेगा। वह बूढ़ी मां की धन संपत्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है, पर शर्त यह होगी कि बूढ़ी मां को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर छोटी बहू ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं बूढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती है। वह हर तीसरे दिन किसी न किसी साधु को घर में बुलाकर ले आती है, कभी हवन करती है, कभी उपदेश कराती है। दान के नाम पर घर का सारा धन बांटती रहती है। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मझली बहू ने भी मना कर दिया कि मैं भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। वह हमें कभी पसंद नहीं करती है और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमें हमारे बच्चों का भविष्य देखना है और उनके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, जब तीनों बहुएं बेटों ने अपनी मंशा साफ कर दी और बुढ़िया को रखने से मना कर दिया तो बूढ़ी मां अकेली रह गई। पंच लोग उनका फैसला और बंटवारा करके चले गए। जब बंटवारा हो गया तो तीनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से का सामान, धन संपत्ति अपने अपने घरों में ले जाकर रख ली और बड़ी खुशी के साथ रहने लगी। तीनों बहुएं और बेटे ने बूढ़ी मां को देखना बंद कर दिया था। बूढ़ी मां भूखी प्यासी है, बीमार है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वे तीनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न थी। इधर बूढ़ी मां के जब बेटों ने उनका हाल चाल लेना बंद कर दिया तो बूढ़ी मां अकेली हो गई। और यह तो आप जानते ही हो कि बुढ़ापा अकेले होने पर और ज्यादा कष्टदायी हो जाता है। बूढ़ी मां रोजाना भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करती थी कि भगवान ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में मुझे अलग रहने के लिए मजबूर कर दे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी मां को उनके हिस्से में एक झोपड़ी मिली थी। वे उसी झोपड़ी में रहने लगी। पर प्रिय दर्शकों, उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा था। वे रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाती थी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। पहले की तरह ही वे भोग बनाकर रोजाना भगवान पर चढ़ाती थी और फिर मोहल्ले पड़ोस में जाकर बांट दिया करती थी। लेकिन बूढ़ी मां अब बहुत अकेली हो चुकी थी। उनके तीनों बेटों ने उनसे मुख मोड़ लिया था। उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वह रोजाना भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी मां के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल, चावल था, उसी से काम चलाती थी। सोचती थी मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी।
उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बूढ़ी माँ ने बड़ी रुचि से पहले की तरह भगवान की पूजा अर्चना करती थी। हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती थी और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, और प्रिय दर्शकों, याद रखना, जिसके 3 बेटे हो, कोई भी उसे देखने तक ना आए तो फिर उसका रोना ही बनता है। बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी हुई बहुत दुखी थी। तभी एक युवक आता है। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 19-20 साल का हष्टपुष्ट युवक द्वार पर खड़ा है। वह युवक बड़ा ही अद्भुत था। उसके चेहरे पर दिव्य अलौकिक तेज था। उसने कहा, अम्मा जी, आप मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम किशोर है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल अकेली रह रही हैं। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो मैं चला आया आपकी मदद करने के लिए। किशोर की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो वहां तुम्हें कभी नहीं देखा। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, आप देखती कैसे? जब आप जाती थीं तो उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। प्रिय दर्शकों, यह सुनते ही बूढ़ी मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने किशोर को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ किशोर को खाने को दिया। किशोर ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े निकाले। उसने कहा, अम्मा जी, ये सामान मैं आपके लिए लाया हूं। आप भूखी कभी मत रहना। हम रोज आपको खाना पहुंचा दिया करेंगे। किशोर ने अपने हाथों से बूढ़ी मां को खाना खिलाया। बूढ़ी मां उसे खूब आशीर्वाद देती है और कहती है, बेटे, तुमने मेरी पीड़ा को समझा है, मेरा अकेलापन दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वह आपको खूब तरक्की दें, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि कभी भी खत्म ना हो। बूढ़ी मां को खाना खिलाकर और उनकी सेवा करके और बूढ़ी मां से विदा लेकर किशोर वहां से चला जाता है। और इधर बूढ़ी मां भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती है कि हे प्रभु, सचमुच तुमने मेरी पीड़ा को समझ लिया है। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। मेरी सेवा करने के लिए तुमने मेरे पास किशोर भेज दिया है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया और तुमने मुझे मेरे मायके से किशोर को भेज दिया है। दरअसल बुढ़िया मां को रोजाना खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी और गांव मोहल्ले में प्रसाद बांटती थी। परंतु प्रिय दर्शकों, उसकी तीनों बहुएं बुढ़िया की हरकतें देख देख कर मन ही मन जलती रहती थीं। बुढ़िया का सुकून और शांति उन तीनों से हजम नहीं हो रहा था। सोचती थी, यह बुढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है? तीनों बहुएं बुढ़िया मां की सेहत देखकर बहुत जलती थीं। आपस में विचार कर रही थी, बहन, हमने इसे इसीलिए जल्दी अलग किया था ताकि भूखी प्यासी रह रहकर जल्दी मर जाए और इसके हिस्से का धन जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। मगर मरने की बजाय ये बुढ़िया तो मोटी तगड़ी होती जा रही है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुख चैन में देखकर अपना सुख चैन नष्ट कर देते हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने विचार किया कि हम इस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है, इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। प्रिय दर्शकों, तीनों ने वही किया। अगले दिन जब बूढ़ी मां गंगा स्नान के लिए चली गई तो सुबह सुबह वे तीनों बहुएं बूढ़ी मां की झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी में जाकर उन्होंने देखा कि बूढ़ी मां की झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। आटा, दाल, चावल, मिर्च मसाला, मेवा, मिष्ठान सब काफी मात्रा में वहां मौजूद थे। बूढ़ी मां की झोपड़ी में यह सब देखकर वे तीनों बहू चौंक जाती हैं। सोचने लगी, इसीलिए तो बुढ़िया बुढ़ापे में मोटी ताजी हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया भूखे मर रही होगी, लेकिन उसकी झोपड़ी में तो खाने पीने की सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। ये इतनी चालाक निकलेगी, हमें नहीं पता था। प्रिय दर्शकों, वे तीनों यही सोच रही थी। इतने में बड़ी बहू बोल पड़ी, अरे अरे रुको, इस बुढ़िया ने इतना सामान जरूर मेरे घर से चुराया होगा। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और हमारे घर से चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, हमें से मजा चखाना ही चाहिए। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा बहन तुमने, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार वे तीनों बहुएं बूढ़ी मां के घर से वह सारा खाने पीने का सामान अपने अपनी झोली में भरकर अपने अपने घर को ले जाने लगती हैं। तभी उन्होंने देखा कि उस खाने पीने के सारे सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए थे। तीनों बहुओं ने एकदम गुस्से में आकर के तुलसी के पत्ते निकाले और उन्हें नाली में फेंक दिया। प्रिय दर्शकों, तभी एक अजीब घटना घटने लगती है। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगते हैं। यह देखकर वे डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। कुछ ही पलों में वे तीनों बहुएं
कुतिया के रूप में बदल जाती हैं। प्रिय दर्शक